डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शुक्रवार को कथावाचक जया किशोरी जी ने धर्म को बचाने को लेकर सभी को करारा जवाब दिया। उन्होंने श्रोताओं को कहा कि आज धर्म को बचाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जब तक नींव ही मजबूत नहीं होगी तो यह कैसे संभव होगा। उन्होंने आगे धर्म के लक्षण बताते हुए श्रोताओं का मार्ग प्रशस्त किया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अब चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। नारद जी कहते हैं धर्म के ऐसे 30 लक्षण हैं, मैं तुम्हें शुरुआती 5 बताता हूं जो नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी ज्यादा समय तक। और आज ऊपरा ऊपरी धर्म की बातें बहुत कर रहे हैं, धर्म ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बचाएंगे, नींव कमजोर है। तो पहले नींव मजबूत करिए अपने। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए, इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके। मैं कोशिश यही करती हूं वही बातें करूं जो आप लागू कर सके, वरना ऐसी बातें कह कर क्या फायदा। कह तो दे, पता चले आप यहां से बाहर निकलने के बाद कहेंगे कुछ भी कहते, इनके बोलने से होता है क्या। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग की तरफ ही जाता है। देखिए, ये मैंने कोई मन से मैं बना के नहीं लाई हूं। अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो आप पर ही लागू ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया। अब आपको फोन कर रहा है, कहां हूं। आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट, बस पहुंच गया। अरे सिग्नल पे है ना। असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है। सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है। पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए। और थोड़ा और स्पष्ट जवाब है? नहीं। और आप आसपास घूम रहे हैं, मुझे वो एक स्पष्ट जवाब चाहिए। झूठ क्यों बोलता है? सच से बचने के लिए। सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रहे हैं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से आप बच जाते थे, भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच
जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हो, वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं, वहां पर झूठ मत बोलिए। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से मनुष्यों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है जानवरों में दया बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो है। हम तो उतना भी नहीं करते। और कई लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो फिर भी ये बात 1% के लिए मान भी ली जाए, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। देखिए, एक बार सुनने में इस बात पर हंसी आती है, पर एक बार शांति से बैठकर सोचिए, इंसानियत कहां जा रही है कि आपकी आंखों के सामने कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ असर नहीं हो रहा हम पर। आज व्यक्ति मदद ना भी करे, लेकिन दूर खड़ा खड़ा ही पागल हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ नहीं हो रहा। वो आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहा है। इंसानियत कहां जा रही है? मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए किसी की, पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने गलत काम होते हैं, जब हमको पता है कि सिर्फ हमारा आवाज उठा देना उस कार्य को वहीं रोक देगा, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं मुझे क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी आंखें भी ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या। ये दुनिया गोल है, एक एक चीज घूम कर आती है। और सच्ची बात है, एक गलत कार्य भी आपका घूम कर आता है। तो दूसरा लक्षण बताया गया दया, कि जितना हो सके मदद जहां कर सकते हो वहां करो। मैं अभी भी कहती हूँ, जान में जोखिम में कोई नहीं डालता अपनी जान जोखिम में, सबको अपनी जान प्यारी है। पर बहुत परिस्थितियां हमारे सामने आती जहां हम सहायता कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, तो वो सहायता करिए। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब बाहर से तो चमक धमक है ही, मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही गंदी, विचार उतने ही गंदे। बाहर से कितना ही चमक ले, अगर आप अंदर से साफ सुथरे नहीं हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं, तो चमक धमक का कोई फायदा नहीं है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। और अगर आप कहें इतना समय नहीं हमारे पास कि हम बैठकर 100 बार सोचे, तो एक बार इतना सोच लेना कि जो कहने जा रहे हो अगर वही कोई आपसे कहेगा आपको कैसा लगेगा। और अगर आपको लगे कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे से भी मत कहना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, दोनों को जोर से लगता है। ऐसा थोड़ी एक को जोर से लगता है, एक को तो आदत है। तो अगर जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो दूसरे को भी कौन अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी तकलीफ ही होगी ना। और याद रखना, ये दुआएं बद्दुआएं कैसे काम करती है। दुआ क्या है? आपने किसी का भला किया, उसने आपको दिल से दुआएं दी।
अब कई बार यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके साथ ये होगा, कोई बड़ा संकट आता है तो एकदम बारीकी से आप बच जाते हैं और हम कहते हैं ना बाल बाल बच गए, बड़ा संकट छोटे में टल गया। बहुत बार लगता है कि यहां तो कुछ भी हो सकता था पर बच गए। कैसे बच गए? किसी ने, आपने किसी का बहुत भला किया था, उसने आपको दिल से दुआएं दी थी, उस दिन वो दुआएं आड़े आ गई। वैसे ही बद्दुआएं काम करती है कि मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए बहुत काम किया है, अब वो कार्य सफल होने ही वाला है, आपको लग रहा है अब बस सब ठीक हो रहा है और अचानक से सब बिगड़ जाता है और आपको लगता है अभी तक तो सब ठीक था, ये क्या हो गया? ये आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था और वो कुछ कर नहीं पाया था शायद, इसलिए उसने दिल से बद्दुआएं दी थी आपको। उस दिन वो बद्दुआएं आड़े आ गई और आपका बनता बनाया काम बिगड़ गया। तो जैसा मैंने कहा, चीजें घूमकर, वहां सिस्टम बहुत अच्छा है, यहां जैसे नहीं चलता वहां पर। वहां सब सिस्टमैटिक काम होता है, एक एक कर्मों का हिसाब हो रहा है वहां। 5वां लक्षण है तितीक्षा। भगवान जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो। वो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। हमसे ज्यादा ज्ञानी है वो, भविष्य देखा हुआ है, उनको पता है हमारे लिए कब क्या सही है कब क्या गलत है। एक कहानी सुनाती हूं, आपने ये लाइन तो सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता क्या बुरा चल रहा है जिंदगी में, तो अकबर बीरबल की कहानियां बचपन में बहुत सुनी होगी। एक कहानी सुनाती हूं। एक बार अकबर का अंगूठा कट गया, बीच सभा में खून निकल रहा है, राजा है, सब पागल हो गए, आगे पीछे घूम रहे, वैद्य बुलाया गया, औषधियां मंगाई गई, राजा खुद पागल हो गए कि बीरबल पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तो उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे ही दर्द में है, अब उनको गुस्सा आ गया कि इसके राजा को चोट लगी है और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उनको सजा सुना दी कि इसको पूरी रात कौड़े पड़ेंगे और सुबह फांसी पे चढ़ा दो। फांसी क्यों? कि जो अपने राजा का सगा नहीं हुआ, किसी और का क्या होगा? जो उसकी रक्षा करता है, जो उसका ध्यान रख रहा है, उसके परिवार का, घर का ध्यान नहीं है, उसी का सगा नहीं हुआ, दुनिया में और किसी का क्या होगा? तो फांसी पर चढ़ा देना। ठीक है, ले गए उनको पकड़कर। अब यहां पर कुछ समय बाद राजा कहे कि शिकार खेलने चलते हैं, और शिकार खेलने गए, भटक गए तो कुछ आदिवासी उनको पकड़ के ले गए, बांध दिया, बलि चढ़ाने वाले हैं। बलि चढ़ाने से पहले उनको नहलाया धुलाया जा रहा है। तो एक आदिवासी की नजर उनके कटे हुए अंगूठे पर पड़ी, उसने जोर से चिल्लाया, अरे इसकी बलि नहीं चढ़ा सकती, अशुद्ध है, छोड़ दो इसको। अब राजा को याद आया बीरबल ने क्या कहा था, जो होता है, आज अंगूठा कटा नहीं होता तो बलि चढ़ गई होती। अब उनको बुरा लग रहा है और समय इतना हो गया कि उनको लग रहा है जब तक पहुंचूंगा तब तक सुबह हो जाएगी, इसको फांसी चढ़ जाएगी। फिर भी वो घोड़े पर बैठते, कोशिश करते हैं, तेज भगाते हैं, राज्य पहुंचते हैं कि उस वक्त बीरबल के गले में फांसी का फंदा डाल ही रहे थे कि राजा ने जाकर उसके पैरों को पकड़ लिया, फंदा हटाया, बहुत माफी मांगी, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, रे अब उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें पूरी रात कौड़े पड़े, मुझे माफ कर दो। बीरबल ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है। तो यहां तो फिर भी वो बच गया, वहां तो वो किसी हाल में नहीं बचता। तो जो होता है, लेकिन अब एक बार सोच कर देखो, पूरी रात कौड़े पड़ने का मतलब कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ। लेकिन उस तकलीफ का मतलब भी था भगवान आपको बड़ी तकलीफ से बचा रहे थे। अब उस तकलीफ में व्यक्ति भगवान को कितना कोसेगा, कितनी गालियां देगा, भगवान क्या कर रहा है, भगवान होता तो ऐसा होता, अरे वो है इसीलिए बच गए हो, वरना संकट तो और बड़ा लिखा था। तो इसीलिए जो होता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।
तो उस वक्त रोने की बजाय ये जानने की कोशिश करो कि ये क्यों किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज हम पॉजिटिविटी की बहुत बात करते हैं, सकारात्मकता सकारात्मकता क्या है, उसमें भी हम अलग ही दिशा में जा रहे हैं। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसको टाल दो। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब गिर जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं बताओ, यहाँ सब माँ बाप ही बैठे हैं अधिकतर। एक छोटा बच्चा है, वो गिर जाता है, पता है वो रोएगा, उसको रोने से चुप कराना है, तो माँ बाप क्या करते हैं, कैसे चुप कराते हो, क्या बोलते हो उसको? हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप उसको क्या सिखा रहे कि जो हुआ उसको मत देखो, नजरअंदाज कर दो। ये सकारात्मकता नहीं है। व्यक्ति, ये तो बच्चे के लिए, आगे जाके जीवन में भी व्यक्ति यही करता है। दुख आता है ना, कुछ नहीं हुआ, तुम सोचो ही मत कुछ हुआ। अरे कैसे नहीं सोचे, हुआ है। तो सकारात्मकता का मतलब नजरअंदाज करना नहीं होता। सकारात्मकता का मतलब है कि मानो आप गिर गए तो ये नहीं कहना कि चोट नहीं लगी या रोते रहना, चोट क्यों लगी, क्या मेरा रास्ता सही नहीं है, क्या मेरी चप्पल सही नहीं है, या मैं ठीक से नहीं चल रहा था। ये सकारात्मकता है कि चोट लगी है, क्यों लगी है ये जानो, ताकि अगली बार ना लगे। पर व्यक्ति ये नहीं करता, व्यक्ति रोता रहेगा, मेरा नसीब खराब है, कारण जानने की कोशिश नहीं करता, इसलिए बार बार गिरता है। क्योंकि चलता उसी रास्ते पर है ना, तो बार बार गिरता है। इसीलिए भगवान जो करे उसका कारण समझने की कोशिश करे। इस प्रकार धर्म के 5 लक्षण बताए गए।